महमूद मदनी लगातार विवादित बयान देते रहे हैं। इस बार भी उनका बयान सुर्खियों में है और जब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो भाग रहे हैं। रिपब्लिक भारत के सवालों से मदनी भागते हुए दिखाई दिए। लव जिहाद और बाकी जिहाद और जिहाद जैसे शब्द को लेकर के इस सवाल पे जब उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया गया तो भागते हुए दिखाई दिए। महमूद मदनी ने फिर से जहर उगला है। मदनी ने बोला है कि जिहाद जरूर सिखाया जाना चाहिए, सभी को जिहाद के बारे में जानकारी देनी चाहिए। जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि ये कॉन्सेप्ट सभी धर्मों में है और सभी को इसके बारे में सिखाया जाना चाहिए। तो जिहाद सबको सिखाया जाना चाहिए, इसको लेकर के मदनी घिर गए हैं। अब उनकी ओर से पहले कहा गया कि मुसलमान जो है यहाँ पे खतरे में है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जुल्म होगा तो जिहाद होगा। इनका जो दूसरा बयान था वो सामने आया कि जिहाद जरूर सिखाया जाना चाहिए, सभी को जिहाद के बारे में जरूर बताएं, ये कॉन्सेप्ट सभी धर्मों में है। और अब इसी पर जब रिपब्लिक भारत ने उसे सवाल पूछा, सवाल दागे, तो मदनी भाग खड़े हुए। उनकी ओर से वो कैमरे से बचते हुए दिखाई दिए जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या जिहाद के बारे में भड़काना माहौल खराब करने जैसा नहीं है। रिपब्लिक भारत के सवालों से मदनी ने चुप्पी साध ली। जिहाद फैलाने वाले बयान पर मदनी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन आपको बता दें कि मदनी ने स्कूल में जिहाद पढ़ाने की बात कही थी। उनकी ओर से यह तर्क दिया गया कि सभी धर्मों में जो जिहाद है उसका कॉन्सेप्ट है। और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से सफाई के तौर पे, तर्क के तौर पे सुनवाते हैं आपको। सर आप कह रहे हैं सर स्कूलों में जो है जिहाद पढ़ाना चाहिए। सर आप कह रहे हैं सर स्कूलों में जिहाद पढ़ाना चाहिए। सर आपसे स्टेटमेंट, सर आपकी जो भी राय है उसकी बात करना चाह रहे हैं सर आपकी जो राय है, आप कह रहे हैं सर स्कूलों में एक सेकेंड छोड़ दीजिए। तो देखा आपने, अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की। मदनी का समर्थन करते दिखाई दिए हैं यहाँ पर इमरान मसूद। रिपब्लिक भारत से यहाँ पे बातचीत में उनकी ओर से कहा गया कि जिहाद नफरत का शब्द नहीं है, जिहाद देश के लिए होता है। जो भी जहां भी रह रहा है उसे देश के लिए जिहाद करना चाहिए और उनकी ओर से मदनी के बयान का समर्थन किया गया है। जिस तरीके से मौलाना मदनी है, उनका कहना है कि स्कूलों के अंदर जिहाद पढ़ाना चाहिए, जरूरी करना चाहिए। जिहाद नफरत का लफ्ज नहीं है, जिहाद देश के लिए होता है। जो भी यहाँ रह रहा है उस देश के लिए जिहाद होता है। जिहाद नफरत का लफ्ज नहीं है। जिहाद को समझिए। आप बिना वजह जिहाद को ऐसा कर देते हो जैसे जिहाद देश के लिए होता है, देश के खिलाफ नहीं होता है। लेकिन गिरिराज उस पर निशाना साध रहे हैं। छोड़िए, इनको पता ही नहीं है तो कैसे निशाना साधे ना साधे। आ गई है जहां एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने जिहाद का समर्थन किया है। जिहाद पर अरशद मदनी का बयान बिल्कुल ठीक है, ये कहा गया है नदवी की ओर से। आखिर कब तक मुसलमानों को दबाया जाएगा? नदवी कह रहे हैं जुल्म की सीमा खत्म होने पर पलटवार होगा। ये यहां पर मदनी की ओर से कहा जा रहा है। एसपी सांसद रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की ओर से यह तर्क दिया गया है और कहा गया है कि आखिर कब तक मुसलमानों को दबाया जाएगा। पहले इमरान मसूद समर्थन करते हैं और अब नदवी का बयान सामने आ गया। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी कमेटी बनाई थी, जिसमें हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था कि सरकार की नीयत और नीति दोनों ही सही नहीं है। 6 महीने का टाइम मिला। उम्मीद पोर्टल पे 30% ओनली वक्फ जायदादों का, मदरसों का, मस्जिदों, कब्रिस्तानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उस पर भी सर्वर डाउन चल रहा है और वो डेट खत्म हो गई है। 70% वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है और जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो जुल्म। धन्यवाद। महमूद मदनी लगातार विवादित बयान देते रहे हैं। इस बार भी उनका बयान सुर्खियों में है और जब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो भाग रहे हैं। रिपब्लिक भारत के सवालों से मदनी भागते हुए दिखाई दिए। लव जिहाद और बाकी जिहाद और जिहाद जैसे शब्द को लेकर के इस सवाल पे जब उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया गया तो भागते हुए दिखाई दिए।
महमूद मदनी ने फिर से जहर उगला है। मदनी ने बोला है कि जिहाद जरूर सिखाया जाना चाहिए, सभी को जिहाद के बारे में जानकारी देनी चाहिए। जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि ये कॉन्सेप्ट सभी धर्मों में है और सभी को इसके बारे में सिखाया जाना चाहिए। तो जिहाद सबको सिखाया जाना चाहिए, इसको लेकर के मदनी घिर गए हैं। अब उनकी ओर से पहले कहा गया कि मुसलमान जो है यहाँ पे खतरे में है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जुल्म होगा तो जिहाद होगा। इनका जो दूसरा बयान था वो सामने आया कि जिहाद जरूर सिखाया जाना चाहिए, सभी को जिहाद के बारे में जरूर बताएं, ये कॉन्सेप्ट सभी धर्मों में है। और अब इसी पर जब रिपब्लिक भारत ने उसे सवाल पूछा, सवाल दागे, तो मदनी भाग खड़े हुए। उनकी ओर से वो कैमरे से बचते हुए दिखाई दिए जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या जिहाद के बारे में भड़काना माहौल खराब करने जैसा नहीं है। रिपब्लिक भारत के सवालों से मदनी ने चुप्पी साध ली। जिहाद फैलाने वाले बयान पर मदनी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन आपको बता दें कि मदनी ने स्कूल में जिहाद पढ़ाने की बात कही थी। उनकी ओर से ये तर्क दिया गया कि सभी धर्मों में जो जिहाद है उसका कॉन्सेप्ट है। और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से सफाई के तौर पे, तर्क के तौर पे, सुनवाते हैं आपको। सर आप कह रहे हैं सर स्कूलों में जो है जिहाद पढ़ाना चाहिए। सर आप कह रहे हैं सर स्कूलों में जिहाद पढ़ाना चाहिए। सर आपसे स्टेटमेंट, सर आपकी जो भी राय है उसकी बात करना चाह रहे हैं सर। सर आपकी जो राय है, आप कह रहे हैं सर स्कूलों में, एक सेकेंड छोड़ दीजिए। तो देखा आपने, अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की। मदनी का समर्थन करते दिखाई दिए हैं यहाँ पर इमरान मसूद। रिपब्लिक भारत से यहाँ पे बातचीत में उनकी ओर से कहा गया कि जिहाद नफरत का शब्द नहीं है, जिहाद देश के लिए होता है। जो भी जहां भी रह रहा है उसे देश के लिए जिहाद करना चाहिए और उनकी ओर से मदनी के बयान का समर्थन किया गया है। जिस तरीके से मौलाना मदनी है, उनका कहना है कि स्कूलों के अंदर जिहाद पढ़ाना चाहिए, जरूरी करना चाहिए। जिहाद नफरत का लफ्ज नहीं है, जिहाद देश के लिए होता है। जो भी यहाँ रह रहा है उस देश के लिए जिहाद होता है। जिहाद नफरत का लफ्ज नहीं है, जिहाद को समझिए। आप बिना वजह जिहाद को ऐसा कर देते हो जैसे जिहाद देश के लिए होता है, देश के खिलाफ नहीं होता है। लेकिन गिरिराज उस पर निशाना साध रहे हैं। छोड़िए, इनको पता ही नहीं है तो कैसे निशाना साधे ना साधे। खबर आ गई है जहां एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने जिहाद का समर्थन किया है। जिहाद पर अरशद मदनी का बयान बिल्कुल ठीक है, ये कहा गया है नदवी की ओर से। आखिर कब तक मुसलमानों को दबाया जाएगा? नदवी कह रहे हैं जुल्म की सीमा खत्म होने पर पलटवार होगा, ये यहां पर मदनी की ओर से कहा जा रहा है। एसपी सांसद रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की ओर से ये तर्क दिया गया है और कहा गया है कि आखिर कब तक मुसलमानों को दबाया जाएगा। पहले इमरान मसूद समर्थन करते हैं और अब नदवी का बयान सामने आ गया। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी कमेटी बनाई थी जिसमें हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था कि सरकार की नियत और नीति दोनों ही सही नहीं है। 6 महीने का टाइम मिला उम्मीद पोर्टल पे 30% ओनली वक्फ जायदादों का, मदरसों का, मस्जिदों, कब्रिस्तानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उस पर भी सर्वर डाउन चल रहा है और वो डेट खत्म हो गई है। 70% वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है और जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो जुल्म। धन्यवाद।